बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद मुदस्सिर मिन्हास और मैं मुदस्सिर मिन्हास हूँ। तो व्यूवर्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है और एरिया की मुख्तलिफ डायरेक्शंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो बगैर किसी देर के चलते हैं व्यूवर्स अपनी वीडियो की तरफ। चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक का नेम है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के ऊपर गौर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया ए हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट दैट पॉइंट। तो इसका अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करें सिंपल कि अगर हमारे पास कोई चार्ज मौजूद हो और उसके पास हम किसी भी पॉइंट पे अपने एरिया को लेकर जाएं और उस एरिया को परपेंडिकुलर रखें, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जितनी लाइंस उसमें से पास करेंगी वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट जो है वो वेबर है। इसको हम पिक्चर के ज़रिए ज़रा देखते हैं। ये हमारी फिगर 1 है और फिगर 1 में ये एरिया है जिसको हम लोगों ने प्लेस करना है। अब हम इस एरिया को इस पॉइंट पे प्लेस करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं जो इस एरिया में से गुजर रही हैं वो ऑलमोस्ट 5 हैं। ये नज़र आ रही होंगी 1 2 3 4 5 लाइंस हैं। और अगर हम इसी को एरिया को यहाँ पे ले जाते हैं तो अब जो गुजरने वाली लाइंस की तादाद है वो ऑब्वियसली बढ़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुकी है। लिहाजा ये नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं ये हर पॉइंट पे डिफरेंट होती हैं, इसलिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिफरेंट हो जाता है। इसमें एरिया को हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है और किसी भी पॉइंट पे जब हम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब्दील होगा। इसका मतलब ये है कि एक चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो तब्दील होता है और जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं, अपने एरिया को दूर लेकर जाते हैं, तो उसके अंदर से फ्लक्स जो है वो कम हो जाता है। एक्चुअली व्यूअर्स, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस को हम फ्लक्स कहते हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन की तरफ। तो व्यूअर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट डेफिनेशन है जो कि फ्लक्स से रिलेट करती है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह की ही ये डेफिनेशन है, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, वहाँ पे हमने सिर्फ एक एरिया रखा है जो यूनिट नहीं है। मतलब 2 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 0.5 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 4 मीटर स्क्वायर पर भी हो सकता है, 0.25 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब उसको भी परपेंडिकुलर रखना है किसी भी पॉइंट पे, तो हम इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इसमें एक चीज़ है जो कि इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है। अब इसमें ये देख लें कि जो हमने एरिया पिक करना वो 1 मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। तो जिस पॉइंट पे हम रखेंगे जो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस होंगी वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देंगी। दूसरे अल्फाज में फील्ड की शिद्दत के बारे में हमें बताएंगी। इसमें भी यही है कि जितना आप करीब लेके आएंगे ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइंस पास करेंगे, जितना दूर लेके जाएंगे कम नंबर ऑफ़ लाइंस पास करेंगे। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में देखें तो उसमें ये बात वाज़ेह है कि आप चार्ज से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जो कि यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। अब व्यूअर्स, हम चलते हैं कि अगर हम एरिया को मुख्तलिफ डायरेक्शन पे रखें तो क्या होगा। तो पहले आज जो कंसेप्ट है, अगर हम एरिया को परपेंडिकुलर रखें तो मैक्सिमम लाइंस पास करती हैं। देखें, एक तो हमने ये फैक्ट पढ़ लिया कि अगर हम एरिया को पास रखेंगे तो ज़्यादा लाइंस गुजरेंगी, दूर रखेंगे तो कम लाइंस गुजरेंगी। लेकिन इसके अलावा एक और इफेक्ट है कि अगर हम इस एरिया की डायरेक्शन बदल दें, परपेंडिकुलर रखें, पैरेलल रखें, तो फिर क्या होगा। तो व्यूअर्स, जब हम इसको परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैक्सिमम लाइंस हम पास करवाएंगे और फिर उस वक्त जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो फ्लक्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें क्या बताती है, 1 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली लाइंस की तादाद। तो अगर हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर 5 मीटर स्क्वायर का एरिया तो उसमें से कितनी लाइंस गुजर रही हैं। तो इसलिए उस डेफिनेशन के मुताबिक हम फ्लक्स को हासिल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई करके। तो अब ये देखें, ये परपेंडिकुलर है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, एक बात याद रखने वाली इधर ये है कि एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर ली जाती है। अगर हम इधर एरिया की डायरेक्शन देखें तो ये जो एरो शो कर रहा है ये एरिया की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और अगर आप नोट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन आगे की सिमत में, अगर मैं इसको इस तरह से इधर प्लेस करूं
अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आगे को है और हमारे एरिया की डायरेक्शन भी आगे को है। मीन जब हम एरिया को परपेंडिकुलर रखते हैं तो हमारे एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो ये आप समझ लें। नेक्स्ट जो है वो पैरेलल के लिए है। अगर हम एरिया को पैरेलल रखें तो कोई लाइन पास नहीं करेगी, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरिया, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। मीन्स अगर मैं इसको इस तरह से रखूँगा तो लाइंस नीचे से या ऊपर से गुजर जाएंगी। और इसमें अगर आपको इसकी डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन दिखाई जाए तो एरिया की डायरेक्शन जो है वो ये होगी, तो ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब आप नोट करें, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आगे है और एरिया की डायरेक्शन ऊपर है। यहाँ इनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो रही है, लेकिन एरिया हमने पैरेलल रखा हुआ था। इस केस में हमारे पास 0 आ जाएगा। ए पैरेलल का मतलब है कि यहाँ पे एरिया पैरेलल रखा हुआ लाइंस के। अब तीसरी फिगर की तरफ हम चलते हैं। इसमें हमारे पास जो एरिया है व्यूअर्स वो किसी एंगल पे रखा हुआ है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये एरिया है और इसको हमने किसी एंगल पे टिल्ट करके रखा हुआ। और अब इसमें एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से है। फील्ड की डायरेक्शन आगे की सिमत है और एरिया की डायरेक्शन किसी एंगल पे है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस एरिया की डायरेक्शन को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे व्यूअर्स। ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये ए कॉस थीटा होगा और ये ए साइन थीटा होगा। और अगर आप नोट करें कि ये जो ए कॉस थीटा है और ये वाला जो है कंपोनेंट ये ए साइन थीटा है, तो ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आपकी ई के पैरेलल होगा और साइन थीटा वाला परपेंडिकुलर होगा। और आपको पता है जो कंपोनेंट पैरेलल होगा उसकी वजह से फ्लक्स होगा, जो परपेंडिकुलर होगा उसकी वजह से फ्लक्स 0 होगा। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर था, फ्लक्स 0 है। इसमें पैरेलल है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, लिहाजा पैरेलल के केस में फ्लक्स होता है। तो ये वाला कंपोनेंट हमारा कुछ भी नहीं कर रहा होगा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट जो है वो यूज़ होगा। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कंप्लीट एरिया नहीं यूज़ करेंगे, ए कॉस थीटा इस्तेमाल करेंगे। ये सारी बात इसमें लिखी गई है। और ई ए कॉस थीटा हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, वो ई डॉट ए के बराबर हो जाएगा क्योंकि डॉट में कॉस थीटा आता है। तो व्यूअर्स ये 3 हमारे पास ऑप्शन होते हैं। या तो आप एरिया को परपेंडिकुलर रखते हैं तो ये केस है जब मैक्सिमम फ्लक्स होता है। एरिया को अगर आप पैरेलल रखें तो मिनिमम फ्लक्स मीन 0 होता है। और अगर आप एरिया को किसी भी एंगल पे रखें तो ये जनरल फार्मूला। और इस फार्मूले से ये भी क्लैरिटी हो जाती है कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के डॉट प्रोडक्ट से हासिल होता है। तो व्यूअर्स आज के टॉपिक में इतना ही था। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।